हे गाइस, अभी जो काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है कि दो इंजीनियरिंग ट्रेड वालों का सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि जॉब नहीं मिल रही है। दो इंजीनियरिंग ट्रेड वाले सबसे ज़्यादा बेरोज़गार हैं और इस वीडियो में हम इसके बारे में ही बात करेंगे। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। गाइस, दो इंजीनियरिंग ट्रेड अगर हम बात करें तो सबसे पहला है सिविल इंजीनियरिंग और दूसरा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इन दो इंजीनियरिंग ट्रेड वालों ने सबसे ज़्यादा आकर के कमेंट किया है कि सर इंजीनियरिंग के बाद जॉब नहीं मिल रही है, क्या करें क्या ना करें। तो सिविल इंजीनियर को मैं बार बार बोल चुका हूँ कि आप सबसे पहले घर में मत बैठो। सिविल की जॉब घर में बैठे आपको नहीं मिल पाएगी। इंटरनेट पे आप अप्लाई करते रहो, बाकी आपको निकलना पड़ेगा बाहर। कंस्ट्रक्शन का काम जहाँ भी चल रहा हो, कंस्ट्रक्शन का काम ऐसे नहीं कि आपके घर के बगल में किसी का घर बन रहा हो तो आप वहाँ चले जाओ, ठीक है। मजाक से हट करके जहाँ पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा हो, जैसे कोई टावर बन रहा हो, कोई बिल्डिंग का काम चल रहा हो, वहाँ बहुत सारे इंजीनियर काम करते हैं, सिविल इंजीनियर होते हैं। वहाँ बहुत सारे पॉलिटेक्निक वाले, डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले लगे रहते हैं, ठीक है। वहाँ आपको जाना पड़ेगा, वहाँ अपना रिज्यूमे देना पड़ेगा। वही आपका रियल काम है, वही आपने पढ़ाई की हुई है, उसी टाइप के प्रोजेक्ट के लिए आपने पढ़ाई की है, तो वहाँ पहुँचना पड़ेगा ना गाइस। कई बार हम देखते हैं ना कि हम प्रोजेक्ट चलता रहता है, सिविल का काम ही ऐसा होता है ना कि एक एक महीने तक लोगों को टाइम ही नहीं मिल पाता कि भाई लोगों को बुलाएं, लोग बुलाएं। रेफरेंस ही ढूंढते रहते हैं, मैक्सिमम लोग रेफरेंस ही ढूंढते रहते हैं कि कोई बंदा रेफरेंस से आ जाए, भाई ठीक है, रेफरेंस से आ जाए तो ठीक है। बहुत सारी कंपनियां जो प्रोफेशनल लेवल की कंपनियां हैं वही लेकर के आती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही वो फिलअप करती हैं। ड्यूरिंग प्रोजेक्ट बहुत कम वहाँ पे हायरिंग होती है। ड्यूरिंग प्रोजेक्ट जब आप वहाँ पे पहुँचते हो तो वही आपको बताएंगे कहाँ पे जाना है, कहाँ से हायरिंग होगी, कहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होगी, क्या प्रोसीजर है, क्या चीज़ें हैं। तो जब तक आप निकलोगे नहीं ना तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा। सो निकलना तो आपको पड़ेगा गाइस, ये मैं क्लियर आपको कर दे रहा हूँ। और नहीं निकलोगे तो शायद आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। तो निकलना आपको घर से बाहर पड़ेगा ही पड़ेगा, 100% ये क्लियर है। और दूसरी बात एक और क्लियर आपको मैं कर दूं कि बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो लोग कर रहे हैं वो सरकारी नौकरी के फरेब में ना फंसे। सरकारी नौकरी पता नहीं भाई आज निकलेगी, 10 साल बाद निकलेगी, 20 साल बाद निकलेगी, आप बुढ़े हो जाओगे तब निकलेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है गवर्नमेंट जॉब की। सो आप फोकस करो प्राइवेट इंडस्ट्री में। इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, लेकिन कंपटीशन उसमें भी है और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। कोई अगर सोर्स है, कोई लिंक है, उसका यूटिलाइजेशन आप करो, ठीक है। मैं बार बार ये बोलूँगा कि आप अगर आपका कोई लिंक है, कोई सोर्स है तो आप उसका यूटिलाइजेशन करो, 100% उसका यूटिलाइजेशन करो। अगर आप सही से उसका यूटिलाइजेशन करते हो तो आपका करियर आगे जाएगा, और नहीं सही से आप उसका यूटिलाइजेशन करते हो तो शायद आपका करियर आगे नहीं जा पाएगा, शायद आप आगे नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो अगर आप सही तरीके से हर चीज़ का यूटिलाइजेशन करोगे तो लाइफ में आगे जाओगे, नहीं करोगे तो परेशान रहोगे। दोनों ब्रांचों की कहानी एग्जैक्टली सेम ही है, ठीक है। हम राइट प्लेस पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो 5-5 साल 10-10 साल के प्रोजेक्ट हैं, जो 5 गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट हैं, प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट हैं, लोग कर रहे हैं। लेकिन हम उस प्रोजेक्ट तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं कि भाई हम उस प्रोजेक्ट तक पहुंचे, वहाँ पे चीज़ें समझें, वहाँ पे चीज़ें जाने। जब तक हम उस प्रोजेक्ट तक नहीं पहुँचेंगे, वहाँ पे चीज़ें जानेंगे नहीं, वहाँ पे चीज़ें समझेंगे नहीं, तब तक गाइज आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। सो आपको बढ़ना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, उसमें ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका करियर आगे बढ़ पाएगा। मेरा काम था गाइस बताना, मैंने बता दिया। अब आपका काम है उस पर वर्क करना। सो आप वर्क करिए। वीडियो में इतना है। जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, एक बार जाकर के जरूर देखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।